घर में रोटी के लिए भी सामान लेने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। कर्जा इतना मेरे सर पर हो गया, पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ, उसका पैसा मेरे किससे नहीं मांगा मैंने। रिश्तेदार भी कब तक मदद करेंगे। मार्च के महीने में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी उपनल कर्मचारी नियमित होंगे, तब से हमारी तनख्वाह नहीं आई है। हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, वो सीमा खत्म होती जा रही है। यहाँ के प्रेस को नहीं बताओ, तू अपना पद छोड़। वो एबी ओली को वहाँ प्रशासनिक भवन में बैठा है, उसको नहीं है तो वो तू भी अपना पद छोड़। वो एफसी को भी, जो भी है नाम नहीं जानता मैं, अगर आपको नहीं पता तो आप भी अपना पद छोड़िए ना। सारे लोग अभी 20 तारीख को नहीं तो यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। हमें मजबूरी, हमें कोई शौक नहीं है हम यहाँ पे बंद करें, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमें इतना मजबूर कर दिया है। आश्वासन दिया गया था कि आपका वेतन जल्द रिलीज कर दिया जाएगा और आप वापस हमने कार्य में लौट आइए, इसलिए हमने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया था। तो घर मेरा कैसे चल रहा होगा ये मुझसे पूछिए। जब मैं मोटा हालतू से यहाँ तक 60 रुपये डेली खर्च करके यहाँ पर आती हूँ, किस स्थिति में आती हूँ। ऐसी विडम्बना हो गई, या मारे या मरे, या भगत सिंह बने या चंद्रशेखर आजाद बने या सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। 6 महीने से कहाँ सो रहे शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई तो बोलता कम से कम। 6 महीने इन्होंने फ्री में काम करवा दिया है। 10 वर्ष होने को तैयार है, लेकिन अभी तक वो स्थिति बनी हुई है। आज भी कर्मचारी कहा जा रहा है कि आपके पद नहीं है। अब बताइए किसकी गलती है इसमें। कोरोना काल में हम लोगों ने इन लोगों की इतनी सेवा करी, जो इनके परिजन तक इनके पास नहीं आ रहे थे। 22 से भी ज़्यादा वर्षों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो तब से पद यहाँ सृजित नहीं हुए, क्यों नहीं सृजित हुए? हम चाहते हैं धामी जी इस पर जल्द से जल्द कुछ निर्णय लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बहुत चर्चित सुशीला तिवारी अस्पताल में। जैसे कि हमने आपको 2 महीने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि जो सुशीला तिवारी अस्पताल में 659 उपनल कर्मचारी हैं, उनका जो है वेतन 3 महीने से रोक दिया गया था। आज उसको 2 महीने हो गए जो इन लोगों ने 1 हफ्ते तक धरना किया था। उसके बाद आश्वासन मिला था कि जो उनका वेतन है वो नहीं रुकेगा, इस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो एक बार फिर सुशीला तिवारी अस्पताल में जो धरना है वो शुरू हो गया है। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक ये धरना है, तो लोगों से बात करेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही है, उस समय पे क्या कार्रवाई हुई और ये धरना जो है वापस से क्यों करना पड़ रहा है और कितना टाइम हो गया है उनके वेतन को रुके हुए। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जैसे पिछली बार भी ये धरना हुआ था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई कि जो अभी जो धरना है वो दोबारा से चालू हो गया है? मैम सबसे पहले तो हमारा यहाँ 6 महीने पूरे होने को जा रहे हैं, वेतन नहीं मिल पा रहा है। सारे जितने भी आप ये देख रहे हैं सब इसी बात से परेशान है। किसी का मतलब कि आप समझो घर में रोटी के लिए भी सामान लेने के लिए पैसा नहीं है लोगों के पास। हम सब एक ही तरह के व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो कि वेतन नहीं है, वेतन नहीं दे पा रही है सरकार, पता नहीं क्यों नहीं दे पा रही है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या वजह है, क्या नहीं दे पा रहा है। दूसरा फिर हमारे यहाँ पर पदों का सृजन है, हमारे जितने भी कर्मचारी यहाँ पर है, यहाँ पर पद नहीं है। और क्यों नहीं है? 22 से भी ज़्यादा वर्षों से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो तब से पद यहाँ सृजित नहीं हुए हैं। क्यों नहीं सृजित हुए हैं? ये कौन देखेगा कि पद सृजित हुआ है नहीं हुआ है? प्रशासन नहीं देखेगा ना, कर्मचारी तो नहीं देखेगा। तो ये कर्मचारियों का मतलब हमारा दुर्भाग्य कहें या प्रशासन का दुर्भाग्य कहें या सरकार का दुर्भाग्य कहें, किसका दुर्भाग्य कहें? हम जो आज यहाँ पर आए दिन ऐसे बैठे रहते हैं। मतलब मैं तो यही आपसे, आपके थ्रू, अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से, अपने सभी जितने भी अधिकारी वसूल बैठे हैं सभी से गुजारिश यही करूँगी कि सबसे पहले तो हमारा वेतन दें, ताकि लोगों के घर में चूल्हा तो जल सके कम से कम, है ना। तो यही मैं आपसे, आपके थ्रू ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये कृपा करके ये सब इस कर्मचारियों का ध्यान करें, क्योंकि ये आप यहाँ की नींव है। ये जितने भी उपनल कर्मचारी आप देख रहे हैं यहाँ पर की नींव है। सबसे पहले जब मेडिकल कॉलेज तैयार हुआ था तब से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनका ये भविष्य है। तो ये तो बहुत ही मतलब कारण क्या सामने आ रहे हैं? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं 6 महीने का समय हो गया है, तो 6 महीने से लगातार काम तो ये आपसे ले ही रहे हैं। काम तो हमें ले ही रहे हैं, काम के साथ तो सभी कर्मचारी कर रहा है, काम तो कर ही रहा है। अब कारण तो मैम ये कारण तो अब ये हमारा प्रशासन बताएगा या फिर हमारे अधिकारी बताएंगे। कारण तो हमें भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है, कि हमको खुद ही कारण मालूम नहीं है कि क्यों हमको सैलरी नहीं दी जा रही है ना। तो यही मैं आपसे निवेदन, आपके थ्रू ये निवेदन सबसे करूँगी कि प्लीज़ ये इतने सारे यहाँ पर हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं, इनकी दुख पीड़ा दर्द आप देख रहे हैं, हर एक के चेहरा कितना मायूस चेहरा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये मतलब क्यों है ऐसा? इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? हमारे प्रशासन की है, हमारे अधिकारियों की है, किसकी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि कर्मचारी तो काम करेगा ना, कर्मचारी ये थोड़ी जाएगा कि हमारा वेतन आपको देना है या हमारे पद सृजित करने हैं आपको। कर्मचारी ये कभी नहीं कहेगा। कर्मचारी तो अपना काम कर रहा है अपना पूरे उससे। तो ये तो कार्य हमारे प्रशासन का है, हमारे सरकार का है। तो आप प्लीज़ हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचाएँ कि इतना परेशान सब लोग बैठे हुए हैं। तो ये मैं लास्ट में कहना चाहूँगी। सर कितनी दिक्कतें हो रही हैं जो इतने टाइम से वेतन रोका गया है?
मैडम लोगों के घर के चूल्हे नहीं चल रहे हैं, बच्चों की फ़ीस नहीं जा रही है, और अभी इतना बड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार गया, लोगों ने बड़े निराश, सब लोग निराश रहे। अभी अब जन्माष्टमी का त्यौहार सर पे है, लेकिन इतने साल हो गए हम लोग को यहाँ पे 20-20, 22-22 साल हो गए हैं, प्रशासन की कानों में कोई हलचल नहीं है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही हम कहना चाहते हैं कि कम से कम सबसे पहले, अभी तो आप कहते थे, कभी ये लोग कहते हैं कि नो पे नो वर्क, नो वर्क नो पे कहते हैं ना। आज तो लोग काम कर रहे हैं, काम करने के बाद भी आप सेल नहीं कर रहे हैं। बधुआ मजदूरी से भी बदतर हो गई है। ये है मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल बदतर स्थिति हुई है। ताजुब है कि कोरोना जैसे सेंसिटिव पीरियड में लोगों ने अपनी जान तक खेले, लोग जिसमें अपने सगे माँ बापों को अपने बच्चे नहीं टच कर रहे थे, उसमें तक यहाँ के लोगों ने, कार्मिकों ने इतना बड़ा सहयोग दिया, इतने मनोयोग से यहाँ पर काम कर रहे हैं। आज इतने लोग देखो, इतने सब लोग हैं, और 70% जो उपनल कर्मचारी है इस हॉस्पिटल को रन कर रहा है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी सैलरी नहीं दे रहे हो। इन कर्मचारियों, हम लोगों की कर्मचारियों की क्या गलती है? ये जो इतने साल तक ये कहाँ सोए थे? इनके पद, जब इनके पद नहीं थे तो आप इनको रखा क्यों था पद? तो जब कुछ होगा तभी तो रखा होगा ना। तो आज ये कर्मचारियों को ज़बरदस्ती क्यों परेशान किया जा रहा है? सबसे पहले मेरा ये शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि कम से कम 659 लोगों के परिवारों को क्योंकि जो रोजी रोटी है उसके कम वेतन दिलाने का काम करें। नहीं तो हम सोच रहे हैं कि पूरा 20 तारीख से पूरा हमारा संघ, महासंघ भी एक हो चुका है। अब हमारे क्या कहते हैं, ये संविदा संघ, महासंघ के अन्य घटक सब इकट्ठा कल हरिद्वार में संयुक्त मोर्चा बनाया है, और सारे लोग आगामी 20 तारीख को नहीं तो यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। हमें मजबूरी, हमें कोई शौक़ नहीं है हम यहाँ पर बंद करें, लेकिन हमारी मजबूरी ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए, हमें आने के लिए हमें ये बंद करना पड़ेगा संस्थान। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कॉलेज प्रशासन से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी, कि कृपया करके हम सबसे पहले हम लोगों का वेतन तो कम से कम आप रिलीज़ करिए। जो व्यावसायिक मद से आज तक आप देते आ रहे थे, उस व्यावसायिक मद से कम सबकी सैलरी तो निकालें, जिससे घर का खर्चा, कम से कम घर से रोटी, बच्चों का रोटी तो मिले। यही मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसे जून में भी ये धरना हुआ था, लगभग 1 हफ्ते तक धरना हुआ था, तो उसके बाद क्या आश्वासन दिए गए थे? क्योंकि उसके बाद तो धरना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो 2 महीने बाद फिर से धरना शुरू हुआ है। उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि आपका वेतन जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा और आप वापस अपने कार्य में लौट आइए। इसलिए हमने अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लिया था। लेकिन जब 1-1.5 महीना बीतने के बाद भी वही स्थिति बनी रही, हम वैसे ही तरसते रहे। अपने वेतन के लिए हमें भीख मांगनी पड़ रही है सब जगह। जैसे हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसका भी कोई उसको देखा नहीं जा रहा है, उसको भी अवहेलना करी जा रही है बार बार। आज की डेट में भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, और जब भी जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो अपना हमें सिर्फ वही दिया जा रहा है कि सांत्वना दी जा रही है कि आपका वेतन दिया जाएगा, लेकिन वो कब आएगा, वो समय आखिर कब आएगा, उसके इंतजार में हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम क्या करें बताइए? कहाँ से लाए राशन? बच्चों की फ़ीस कैसे दें? क्या पहनाएं उनको? इतना बड़ा त्यौहार आया, बच्चों को ना मिठाई दे पा रहे हैं, ना उनको कपड़े बना पा रहे हैं। अब देखिए त्यौहार आते जा रहे हैं और स्कूल वाले हर बर्डन बढ़ते जा रहा है। बगान मालिक अपना किराया मांग रहा है, हम कहाँ से लाएँ किराया? और राशन जहाँ से उधार पे ले रहे हैं, जिससे हमने पैसा उधार लिया है, उसका उधारी पूरी करनी है, उसको कहाँ से दें हम बताइए? हर चीज़ की एक समय सीमा होती है, वो सीमा खत्म होती जा रही है। हम कब तक हमारा सब्र का आवाज़ नहीं टूटेगा बताइए? हम क्या करेंगे बताइए? जब वेतन दे नहीं पा रहे हैं तो इतना बड़ा जो स्टाफ रखा हुआ है वो क्यों रखा गया है? अब ये हमारे शासन प्रशासन ने सोचना चाहिए कि आज तक हमारे पद स्वीकृत तो नहीं है। अब आज हमें कहते हैं कि हम आपके पद स्वीकृत नहीं हैं। जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपने विभागों में बैठे, हम अपना काम नहीं करते तो हमें प्रेशर किया जाता है कि आप अपना काम कीजिए। हमें अपने काम की जिम्मेदारी पता है, हम अपना काम पूरी तन मन के साथ करते हैं। लेकिन जिस कार्मिक का, जिस विभाग का ये काम है कि कर्मचारी का देखे कि उसके पद हैं या नहीं है, सैंक्शन है या नहीं है, तो वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा था आज तक? उसने अपना काम क्यों नहीं किया? ये किसकी गलती? ये कौन देखेगा बताइए? ये तो उनको देखना चाहिए, जो ऊपर हमारे अधिकारी वर्ग बैठा है, उनको देखना चाहिए कि जब हम इन कर्मचारियों से 15-15, 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, किसी को 25 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, कई लोग अपने रिटायरमेंट के पास आ चुके हैं। अब बताइए, वो उपनल के माध्यम से है, उनको रिटायरमेंट के टाइम में 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जैसे सरकारी कर्मचारी होता है, उनको तो कम से कम पेंशन मिलती है, फंड मिलता है, लेकिन जो हमारा उपनल कर्मचारी है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चले जाता है, और उसके बाद भी आज उसको वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। वो जब अपना काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं बताइए? जैसे 20 से 25 साल आप कह रहे हैं, कई लोग हैं जो काम कर चुके हैं, तो इससे पहले भी कभी दिक्कतें आई हैं या इसी बार दिक्कतें आ रही हैं? ये दिक्कत इसी समय आई है। 2015 में हमारा यहाँ का स्ट्रक्चर बना था,
उसके बाद 2016 में हमारे मुख्य सचिव महोदय का लेटर आया था कि उन्होंने कहा था कि जो आप यहाँ का निरीक्षण करें और जितने यहाँ के पद सृजित हैं उनका ब्यौरा दीजिए और उसके अतिरिक्त जितने कर्मचारी हैं उनका भी हमें ब्यौरा दीजिए। अगर यहाँ जितने हम एडजस्ट कर सकते हैं यहीं करेंगे और नहीं तो जो हमारे जितने अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उनको वहाँ एडजस्ट करेंगे। कुछ लोग अगर वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो उनका स्वास्थ्य विभाग में और जो हमारे छोटे बड़े चिकित्सालय होते हैं उनमें एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं उस लेटर में हमारे मुख्य सचिव साहब का लेटर आया था, उसके में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कार्रवाई उसका भी कुछ पता नहीं। अगर उस समय ये कार्रवाई हो गई होती है, आज 2025 चल रहा है, 2016 में हमारे प्रमुख सचिव शत्रुघ्न सिन्हा जी का जीओ आदेश जारी हुआ था, उसके बाद आज 2025 हो चुका है। लगाइए आप 10 वर्ष होने को तैयार है, लेकिन अभी तक वो स्थिति बनी हुई है। आज भी कर्मचारी कहा जा रहा है कि आपके पद नहीं हैं। अब बताइए किसकी गलती है इसमें? इसके लिए छोटा कर्मचारी कहाँ जिम्मेदार है? उसकी कोई कमी है? वो अपना तो काम तो कर रहा है, काम तो पूरा हो रहा है। काम तो पूरा हो रहा है, आज भी हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन नहीं दिया जा रहा है। बताइए क्या खाएगा इंसान, क्या करेगा? ये तो किसी का घर 10 किलोमीटर दूर है, किसी का 15 किलोमीटर दूर है, वो अपने आएगा, साधन की व्यवस्था देख के आ रहा है, पैसा खर्च करके आ रहा है, कोई किराए में रह रहा है, किसी के बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कहाँ तक करेगा व्यवस्था? या तो हमारा वेतन इतना ज़्यादा होता कि हमारा वेतन में 15,000 तक वेतन है, किसी का 12,000 है, किसी का 13, किसी का 15,000 है। उस वेतन में तो एक महीने का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो बताइए 5-5 महीने हो गए हैं, तो हम कैसे अपना गुजारा चलाएंगे? सब इधर उधर से कहीं से कर्जा ले रखा है, किसी ने ब्याज में उठा रखा पैसा, कोई अपना EPF निकाल रहा है, क्या करेगा? कहाँ तक कैसी व्यवस्था करेगा? अपनी बताइए। आज तक मैं इस बात का वो कहती हूँ कि यहाँ की धन्य है यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिन्होंने आज तक मतलब हमारी सुध तक नहीं ली, कि कोई सपोर्ट में नहीं आया। अब अभी एक पर्चा दिखाने के लिए हम लोग ज़रा सा देर कर दें या लाइन से बुला लें तो उसके लिए जनता हम पे मरने मारने को तैयार हो जाती है। उसके बाद कोरोना काल में हम लोगों ने इन लोगों की इतनी सेवा करी, जो इनके परिजन तक इनके पास नहीं आ रहे थे, जो इनके शरीर को छूना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों ने 4-4, 5-5 बार 14 दिन बाहर रह के क्वारंटाइन होके इन लोगों की सेवा करी, इनकी बॉडियाँ बांधी, इनके रिश्तेदारों को बचाया। क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि कोई हम लोगों से ये पूछे कि तुम्हारी स्थिति क्या है? आज स्थिति वो है कि घर में लोगों के एक टाइम का आटा नहीं है बनाने के लिए, रोटी के लिए। वो कैसे करेंगे? 6 महीने से जिसका वेतन है, जो इसी पे डिपेंड है। मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मेरे परिवार के लिए मैं खुद डिपेंड हूँ। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन अभी 1 महीने पहले किसी ने उनके हाथ में एक बोतल से मार दिया, 24 टाँके उनके हाथ में आए, वो भी घर बैठे हुए हैं। मेरी 6 महीने से तनख्वाह नहीं है, बेटा मेरा 24 साल का है जो कुछ नहीं करता है क्योंकि बेरोजगार है। तो घर मेरा कैसे चल रहा होगा ये मुझसे पूछिए। जब मैं मोटा हालतू से यहाँ तक 60 रुपये डेली खर्च करके यहाँ पर आती हूँ, किस स्थिति में आती होंगी? आज मेरे घर में जाकर आप देखिए, चेक करिए कि मैं बहुत परेशान हूँ। 5 महीने का दूध वाले का पैसा हो गया और आने जाने का मेरा जो हो गया, कर्जा इतना मेरे सर पर हो गया। पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ, उसका पैसा मेरे किससे नहीं मांगा मैंने। रिश्तेदार भी कब तक मदद करेंगे? कब तक मदद करेंगे? जब हम अपनी मदद तो हमें खुद करनी पड़ेगी। आज मजबूर होकर हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। जैसे पहले भी हमने आपसे बात की थी, आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं। इतना लंबा समय हो गया, उस समय भी 3 महीने हो गए थे जब पैसे नहीं मिले थे। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? क्योंकि काम पूरा करवा रहे हैं लेकिन वेतन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। इतने लोग जो है रोज़ परेशान हो रहे हैं। हर बार यही कहते हैं कि प्रोसेस आगे चल रहा है, प्रोसेस आगे चल रहा है। क्या प्रोसेस आगे चल रहा है? पद बनाने का काम इन प्रशासन का है। ये जो कार्मिक विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, ये उस समय कहाँ थे जब पेशेंट वो ज़्यादा लोग थे? उस समय आज से पहले इन्होंने क्यों नहीं ये देखा कि ज़्यादा लोगों ने इनको नहीं काम देना है? कैसे सैलरी दे रहे थे, क्यों दे रहे थे? जब अधिक थे, जब इतने लोगों के बिना काम नहीं चल रहा तभी तो ये हमसे काम करा रहे हैं। उससे पहले क्यों नहीं कहा इन्होंने? क्या 2010 से जब से ये राजकीय हुआ है तब से कम 5-6 प्रिंसिपल बदल चुके हैं। उन लोगों ने क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया? क्यों नहीं आगे करा? मैं नाम गिनाती हूँ, जियाला सर आए थे, जियाला सर ने कम से कम इतना किया कि उपनल में डाल के हम लोगों को हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों का थोड़ा जीवन यापन थोड़ा सा सही हुआ था। नहीं तो ठेकेदारी प्रथा में तो हम लोगों को जब 40 दिन काम कराते थे, 25 दिन का वेतन देते थे। यहाँ के ठेकेदारी प्रथा 2009 में ख़त्म हुई है। जब हम लोग 20 लोगों ने जहर खाया था बुद्ध पार्क में, 7 महीने बैठे थे हम लोग। 7 महीने तक हम लोगों ने घर की शक्ल नहीं देखी थी। उसके बाद हम पर अटेम्प्ट टू अपने आप को ख़त्म करने का मुकदमा चालू किया, वो भी हमने 7 साल झेला, लेकिन हमारा भला फिर भी नहीं हुआ। क्या 20 लोगों को जहर खाना कम होता है? पूरा शासन प्रशासन यहाँ पर था उस समय, लेकिन तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं करा। इतना था कि थोड़ी सी स्थिति सही हुई थी। चलो ये आज ये कहते हैं कि जयराज सर ने गलत किया, लेकिन उसके बाद भी तो 5 प्रिंसिपल बदले हैं।
उन्होंने क्यों नहीं करा? पुरोहित सर बदले, CS मेहता वो रावत बदले, CMS रावत बदले, उसके बाद भैंसोड़ा सर आए, उसके बाद अरुण जोशी सर आए, क्यों नहीं करा इन लोगों ने? 5 प्रिंसिपल सर सो रहे थे क्या कि ये अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं? आज इनको याद आ रहा है कि कर्मचारी ज़्यादा हैं। आज ये हमारा वेतन रोक रहे हैं, 6 महीने हो गए। अगर इनका वेतन एक दिन ना आए तो इन लोगों के तिलमिला जाते हैं ये लोग, तब ये कहाँ सोए होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं 25 इतने हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कर्मचारी ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं कर्मचारी को कम करने की भी कोई बात चल रही है? ये इन लोगों ने कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी भी ये कह रहे हैं कि पद सृजित होंगे या किसी का अरे ट्रांसफ़र करना, परमानेंट करके ट्रांसफ़र करो। ऐसा नहीं है कि कोई जाने को तैयार नहीं। मेरा खुद 2 साल रह गए रिटायरमेंट के, मैं इस स्थिति में कहाँ जाऊँगी अपने परिवार को छोड़ के? बताइए। मैं तो करो, हम वहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कम से कम हमारी पहले 5-6 महीने की सैलरी तो वापस करो हमें। जो हम पहले इन्होंने हमें 78 दिन हमने हड़ताल करी थी, तो उन्होंने कहा नो वर्क नो पे। आज हमसे वर्क करा के पे नहीं दे रहे हैं, क्या कारण है? आज पे हम भी तो कह सकते हैं, नो पे नो वर्क। तो हमारी भी तो यही डिमांड है, क्यों नहीं कर रहे हैं इस बात को? 6 महीने से कहाँ सो रहे? शासन प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि कोई तो बोलता, कम से कम ये तो बोलता कि इन लोगों की स्थिति क्या है। आज रक्षाबंधन पे एक राखी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। घर में कैसे हमने त्यौहार मनाया ये हमारा दिल ही जानता है। पहली चांस ऐसा हुआ है कि हमारा रक्षाबंधन त्यौहार, और जब हम 78 दिन बुद्ध पार्क में रहते, दीपावली के दिन शमशान घाट में हमने दीपावली मनाई थी। उसके बाद भी इन लोगों को इतने बेशरम है, इन लोगों को ये सब चीज़ दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ दिखाया था, लाइव चला था हमारा शमशान घाट में, रानी बाग में जाके हम लोग दीपावली। प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए, उनको दिखाई नहीं हुए है, बिल्कुल आंख मूंद के बैठा हुआ है। सबकी, यहाँ की जनता की भी, यहाँ के किसके कहाँ, और सारी राजनीतिक पार्टियाँ, जनप्रतिनिधि सब सोए हुए हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज कोई हमसे पूछने तो आता, एक रक्षाबंधन में परमानेंट स्टाफ को सैलरी आई, क्या वो हमारी मदद नहीं कर सकते थे? लो 2000 रुपये हमसे लो, तुम अपना त्यौहार मनाओ, तुम्हारी तनख्वाह आएगी, हमें दे देंगे। किसी ने सोचा? हमारे चाहे कोई भी हो यहाँ का अधिकारी, किसी ने मदद करी किसी की? एक कर्मचारी की भी। तो सुना आपने कि कैसे कितनी दिक्कतें जो है सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि त्यौहार कहीं ना कहीं शुरू हो रहे हैं। परसों रक्षाबंधन का त्यौहार था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं। सर, आगे की क्या कार्रवाई सोची है? जो धरना लगातार चल रहा है, आगे क्या स्टेप? आगे हमारी जो कार्रवाई है इसी तरह जारी रहेगी जब तक, फिलहाल जब तक हमारा जो है वेतन नहीं दिया जाता है। 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 6ठा महीना भी आधा होने को जा रहा है। हमारा प्रशासन बिल्कुल हमारे लिए नहीं सोच रहा है, भले हाथ में रख के बैठे हुए हैं, और इसी तरह कह रहे हैं कि हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पड़ी है। आप जाके अंदर से बात अपनी बाइट लीजिए, जिनसे भी लेंगे, तो उनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे लिए क्या किया जाएगा। इतने लोग 6 महीने से, किसी का किराए में है, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना भी है, जो रोज़मर्रा कम से कम मरे दर्जे 200 रुपये तो कम से कम चाहिए किस आदमी को काम करने के लिए, दिन भर की कार्रवाई। वो भी नहीं है। आदमी कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, सबको तनख्वाह मिली हुई है। अगर इन लोगों की तनख्वाह 1 महीने नहीं आती है तो हड़कम मच जाता है। बिल्कुल। लगभग कितने उपनल कर्मचारी हैं जिनके वेतन रोका गया? उपनल कर्मचारी हमारे जो हैं 665 कर्मचारी हैं जो हैं इस यहाँ पर, और उसमें जो है तब से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है 5 महीने से। और हम यही चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द जो है हमारे कार्य को पूरा किया जाए। और यह मानवता भी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो हैं 15 से 20 सालों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, और सभी लोगों ने अपना तन मन धन से यहाँ कार्य किया है। पूर्व में कोरोना में आपने देखा होगा, जब सारे लोग घरों पर रहे थे, तो उस समय भी इन लोगों ने अपने प्राण जो है आगे लगा के सब ने काम किया है। बस भी महिलाएं भी आपने देखा होगा 2-2 बॉडियों के बीच में खड़े होकर जाती थी, किसी ने आज तक ये बातें ध्यान में नहीं दी। इतना मतलब काम होने के बाद उस समय कोरोना वॉरियर का नाम दे दिया गया। लेकिन आज देखिए ऐसा परिस्थिति आ गई है कि हम लोग क्या कहें और क्या कह सकते हैं, मतलब कुछ कहने लायक रह नहीं गए हैं। इसलिए हमारे प्रशासन से बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कि कम से कम एक मानवता के नाते कुछ समझें, कुछ निर्णय लें। खाली मतलब आजकल करके इन्होंने 6 महीने बिता दिए, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। कुछ हम सोचते हैं कि आप जल्द से जल्द निर्णय लें। हम चाहते हैं धामी जी इस पर जल्द से जल्द कुछ निर्णय लें। हम ही उनके ही यहाँ कर्मचारी हैं, उनके कोई बाहर से तो आए हुए नहीं हैं, और इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो ये सरकार के साथ साथ हम भी काम कर रहे हैं। जबकि धामी जी कहते हैं कि आप और हम एक ही हैं, तो एक हैं तो एक जैसा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ लगे हमें। यही मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द। जैसे 4 तारीख से दोबारा से धरना शुरू हुआ है, आज 12 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई है?
अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमसे फ्री में काम करवाते जा रहे हैं। आधा साल इन्होंने फ्री में काम, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6 महीने इन्होंने फ्री में काम करवा दिया है। और कर्मचारी बेचारा अब काम तो यहाँ करता है। इस दौरान आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है? नहीं, कोई रुपया नहीं है। कर्मचारी यहाँ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहीं अपना जब समय दे रहा है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कहाँ से करेगा? अब ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है, ये इनको इसका जवाब देना चाहिए। यहाँ के परिवार को संभालने में और यहाँ काम करने में कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत बहुत हो रही हैं। हम तो टॉर्चर हो ही रहे हैं तनख्वाह के विषय में। नौबत आ गई है। दिक्कत तो छोड़िए, भूखों मरने की नौबत है। अभी 1 महीने 1-2 महीने और होते तो कर्मचारी यहाँ भूख से मरेंगे। अब आत्मदाह नहीं होगा, बल्कि भूख से यहीं पर प्रांगण में दम तोड़ेंगे कर्मचारी। आगे क्या सोचा है अभी? क्या कहते हैं, जैसे आज 4 से आज 12 तारीख हो गई है, फिर दोबारा धरना शुरू हुआ है। धरना क्या शुरू हुआ है? हम तो टॉर्चर हो ही रहे हैं तनख्वाह की वजह से। हमारे बच्चे स्कूल में और ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं। हम तो उत्पीड़न में हैं। हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसा उत्पीड़न हो रहा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। घर में आटा नहीं है, कहाँ से लाएं? भूखे मरने की हालत आ गई है। एक तरीके से कल जैसे परसों रक्षाबंधन भी बीता है, अब कहीं ना कहीं एक एक करके त्यौहार भी शुरू होते जा रहे हैं। त्यौहार शुरू हो रहे हैं। त्यौहार हमारा ख़त्म है। हमारे कोई पकवान नहीं बनने, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हमने अपनी बहन को भी 1 ही रुपया दिया। क्या दिया? 1 रुपया दिया है शगुन के रूप में। ऐसी विडम्बना हो गई, या मारें या मरें, या भगत सिंह बने या चंद्रशेखर आज़ाद बने या सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। अपना हक तो लेकर रहेंगे। गलती इनकी है। जिस टाइम में 200-250 बेड का हॉस्पिटल था, उस टाइम का स्ट्रेचर उस टाइम के बाद अलग थे। इस टाइम तो 1000 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल है ये सुशीला तिवारी। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं सुनना। यहाँ तक कि वो आशुतोष सयाना वहाँ से कह रहे हैं कि हम उपनल से ज्वाइनिंग मानेंगे, जबकि यहाँ 99 तक के कर्मचारी हैं, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं मानोगे? वो कह रहे हैं हम ट्रस्ट की ज्वाइनिंग नहीं मानेंगे। कैसी विडम्बना है, हमें पता नहीं भाई। सरकार इनकी, जैसे पहले ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि ये पद चिन्हित कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी काफ़ी समय हो गया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च के महीने में मुख्यमंत्री ने घोषणा करी उपनल कर्मचारी नियमित होंगे, तब से हमारी तनख्वाह नहीं आई है। मतलब जब से घोषणा हुई तब से तनख्वाह ही बंद हो गई। तनख्वाह गायब हो गई है। कैसी विडम्बना है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये नियमित होंगे, हमारी तनख्वाह यहाँ से तुमने रोक दी। क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा हमारी तनख्वाह रुकी हुई है? अगर तेरे को नहीं पता तो अपना पद भी छोड़। यहाँ के प्रेस को नहीं बताओ, तू अपना पद छोड़। वो AB ओली को वहाँ प्रशासनिक भवन में बैठा है, उसको नहीं है तो वो तू भी अपना पद छोड़। वो FC को भी, जो भी है, नाम नहीं जानता मैं। अगर आपको नहीं पता तो आप भी अपना पद छोड़िए ना। एक रास्ता तो निकालिए, कम से कम हमारी तनख्वाह तो दो, जहाँ से हमारा मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न खत्म होए। तो सुना ही आपने कैसे यहाँ पे जो है उपनल कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि 6 महीने से उनका वेतन नहीं आया। अब 6 महीने जो लगने को हो चुका है, उनका वेतन 6 महीने से रुका हुआ है, लेकिन अभी तक उनके ना ही पद चिन्हित हुए हैं, ना ही 6 महीने से उनको 1 भी रुपया मिला है। कहीं ना कहीं त्यौहार का भी सीज़न शुरू हो गया है, हर जगह खुशियाँ मनाई जा रही है, त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली। घर को मैनेज करना और या अस्पताल में काम करना मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वेतन के नाम पर उन्हें अभी तक 1 भी रुपया नहीं मिला है। 4 अगस्त से जो है वापस से धरना शुरू हुआ है, आज 12 अगस्त हो गई है, लेकिन फिर भी इसके नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे उन्होंने बोला है अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो उन्हें कोई बड़ा कदम इसके बाद उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रशासन जो है सख्त दिखाई दे और प्रशासन को उनकी तकलीफें हैं जो वो दिखाई दे, जो अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।